हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का जो ये व्लॉग है ना, मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था बनाने का, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने व्लॉग अपना फिल्म किया था जिसमें मैंने आपको शॉपिंग हॉल दिखाई। तो आज एक्चुअली ये था कि मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर फूड पड़ा हुआ था, लेकिन बिल्कुल खाने पे दिल नहीं कर रहा था। सारे गोश्त की चीज़ें, सारी कीमा मटर, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था खाने पे। तो मैंने नवीद से पूछा, आप मुझे एक बात बताएं कि आज कुछ ऐसी मुझे चीज़ बताएं जो मैं बनाऊं, झटपट भी बन जाए और बड़ा मज़ा आए और बड़ा डिफरेंट हो खाने के लिए। तो उन्होंने मुझे पता है क्या मशवरा दिया। मुझे कहता है, यूँ करो तुम पकोड़े बना लो और साथ बनाना टमाटर और लहसुन की चटनी, और हम पकोड़े खाएंगे रोटी के साथ। ज़िंदगी में लाइक फर्स्ट टाइम हमारी शादी को खैर से इंशाल्लाह ताला लाइक 2 महीने के बाद हमारी शादी को 18 साल हो जाएंगे, 18 ईयर्स हो जाएंगे। आज तक नवीद ने ये खाने के साथ नहीं खाए पकोड़े। नवीद एक्चुअली पकोड़ों के बहुत बड़े फ़ैन भी नहीं है। लाइक हमारे चॉइसेस बहुत डिफरेंट है। नवीद बहुत सिंपल खाना, मज़े का खाना हो, ट्रेडिशनल खाना वो खाते हैं। मुझे सारी चटपटी इस तरह की चीज़ें खाने का शौक है। तो आज जब मुझे नवीद ने बोला, मैंने कहा ठीक है ठीक है। मैंने सेकंड टाइम नहीं पूछा, मैंने कहा ये ना वो अपनी राय बदल लें या अपना मशवरा या अपना माइंड बदल लें। मैंने कहा नहीं नहीं, आज तो पकौड़े ही बनेंगे। तो जनाब क्या हुआ, फिर मैं नीचे आई हूँ और मैंने क्या किया है, नवीद के मैं खेलने के लिए बस उनके आने में आधा घंटा रह गया, इसलिए मैं अब बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। रात के 8:30 का टाइम है और व्लॉग बिल्कुल नहीं करना था, एकदम से प्लान बन गया। मैंने कहा चलो व्लॉग करते हैं। तो जनाब पकौड़ों का मसाला मैंने बना के रख दिया है, बस इसको हम करेंगे, इसमें बेसन ऐड करना है, इसको गूंद लेंगे, जिसमें हम लोग एक बैटर सा बनाते हैं वो बनाएंगे। उसके अलावा इधर ये पड़ी है हमारी चटनी के इंग्रेडिएंट्स, जो मैंने चटनी भी बनानी है। धनिया पुदीना नहीं, अल्लाह सामने चीज़ है, कुछ है बोल कुछ रही हूँ। हरी मिर्चें, टमाटर और लहसुन, ये होता है इसमें। इतनी मज़े की चटनी बनती है, आपके सामने बनाती हूँ। कोई इतनी फिक्र की बात नहीं है कि आप लोग मुझसे रेसिपी पूछें कि गुल बता दें, रेसिपी बता दें। तो सबसे पहले हम लोग ये पकौड़ों के बैटर को बनाते हैं। आपको पीछे नज़र आ रहा होगा मैंने सारी प्रिपरेशन करके रखी है, क्योंकि नवीद के आने में हाफ एन आवर का होगा टाइम। जाना है बाबा, कितने बजे आना है पुत्र? अराउंड 9। ओके जी, अराउंड 9 बजे आ जाना है। तो जाना दुथू आवाज़ आई है तो जाना आए। तो जाना क्यों नहीं गया जी? तो जाना जिस तो नहीं गया, क्योंकि तो जाना तो आए जो लोग आज खेलते हैं उन्होंने तो जाना नहीं खेलता। तो जाना होमवर्क मिले हुआ है, तो जाना कम करता पे, इस तो जाना नहीं गया आज खेलने वास्ते। वरना इंज होंदा ही नहीं कि बैडमिंटन क्लब जावे ने ते बाबा ते जाना साहब घर होवे, लेकिन तो जाना है कम शम करता रहा है। बस यदी वजह तो जाना साहब घर है। चलो आप लोगों को ना एक्चुअली सच बताऊं तो आप लोगों को ना मेरी पंजाबी बड़ी अच्छी लगती है। हर बंदा कहता है गुल व्लॉग में पंजाबी ज़रूर बोला करें, पंजाबी ज़रूर बोला करें। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी पंजाबी के 1-2 सेंटेंसेस ऐड करती हूँ। हम तो घर में पंजाबी बोलते हैं, मैं तो जब ब्लॉगिंग के लिए उर्दू बोलती हूँ ना तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि मैं उर्दू घर में नहीं बोलती, बिल्कुल भी ये उर्दू हम नहीं बोलते। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो जितने लोगों से मेरा यहाँ पे मिलना जुलना भी है ना, लाइक हम लोग 8-10 फैमिलीज हैं जिनसे हमारा मिलना जुलना है, वो भी 80-90% पंजाबी ही बोलते हैं। लाइक बहुत कम ऐसे लोग हैं हमारी लाइफ में जो उर्दू बोलते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए उर्दू बहुत कम हम बोलते हैं। मैं जब ब्लॉगिंग करती हूँ ना तो कभी कभी मुझे खुद हंसी आती है। जब नवीद पास होते हैं ना तो मुझे इतनी हंसी आती है जब मैं उर्दू बोलती हूँ। मैं उनके सामने, आपने नोट किया होगा कि नवीद के साथ मैं जितने भी ब्लॉग कर रही, जब नवीद अराउंड होते हैं ना तो उस वक्त अगर आपने नोट किया हो तो मैं ज़्यादातर उस पर वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि मैं नवीद से बोलती हूँ पंजाबी और व्लॉगिंग मैं करती हूँ मोस्टली उर्दू में। तो इसी वजह से मैं नवीद के सामने बात करते हुए थोड़ा घबराती हूँ। हालांकि हमने सारी ज़िंदगी पंजाबी बोली है, उर्दू बोली है, पंजाबी बोली है। मेरे ना इतना फंबल कर रही हूँ मैं एक्चुअली। बचपन से शादी के 1-1.5 साल बाद तक नवीद और मैंने कभी ज़िंदगी में पंजाबी का एक लफ्ज़ भी आपस में नहीं बोला था। हम हमेशा बोलते थे जी उर्दू। बचपन से हम लोगों ने उर्दू बोली, नवीद के साथ भी मैं उर्दू बोलती थी। वो तो जब हम कनाडा आए ना तो उस वक्त हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे रहना है, बच्चों को लैंग्वेजेस सिखानी है, तो कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाए, क्योंकि इंग्लिश तो बच्चे बोलेंगे ही बोलेंगे, उसके अलावा जो फ्रेंच है वो भी इनकी सेकंड लैंग्वेज बन जाती है यहाँ पे, वो इन्होंने ज़रूर सीखनी होती है स्कूल में। तो फिर उर्दू पंजाबी ये और फिर अरबिक में कुरान। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ऐसी लैंग्वेज हम लोग पिक करें जो हम घर में बोलें और हमारे बच्चे वो एक ही लैंग्वेज सीखें। तो हम लोगों ने आपस में बड़ा
वो कहते हैं ना, बैठ के हमने सोचा और हमने कहा चलो ठीक है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम पंजाबी बोलते हैं। तो शुरू में हम पंजाबी बोलते थे तो हमें बड़ी हंसी आती थी जब हम एक दूसरे के साथ पंजाबी बोलते थे। फिर हमें अब आदत हो चुकी है, और अब इतनी आदत हो चुकी है कि अब मैं उर्दू बोलूँ ना नवीद के साथ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई गेस्ट ऐसे आए हों जिनके सामने उर्दू बोल रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो उर्दू बोलते हैं अपने बच्चों के साथ। जो जिन खवातीन की मैं आपको बातें भी बता रही हूँ ना कि हमारे सर्कल में, मिलने वाले सर्कल में लोग पंजाबी बोलते हैं, वो पंजाबी हैं लेकिन वो अपने बच्चों के साथ पंजाबी नहीं बोलते, वो अपने बच्चों के साथ उर्दू बोलते हैं। आई थिंक हम ओनली फैमिली हैं हमारे जानने वालों में से जिनके बच्चे पंजाबी बोलते हैं। मोस्टली यहाँ पे लोगों के जो बच्चे हैं ना वो पंजाबी नहीं बोलते। तो इस तरीके से हम लोगों ने पंजाबी बोलनी शुरू की, अदरवाइज हम उर्दू बोलते थे। तो ये व्लॉग्स में आपको ज़्यादातर नज़र नहीं आता कि गुल पंजाबी क्यों नहीं बोलती, तो बस इसकी रीज़न ये है। लेकिन अब मेरे बच्चों की जो पंजाबी है ना वो ख़राब होती जा रही है, क्योंकि मेरे बच्चों को जब लोग मिलते हैं तो उर्दू बोलते हैं, और जब मेरे बच्चे घर पे होते हैं तो पंजाबी बोलते हैं। इस हिसाब से मेरे बच्चे बेचारे वो कहते हैं ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो दोनों काम ख़राब हो रहे हैं। तो जाना कि तो पंजाबी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, लेकिन छोटे बच्चों की इतनी अच्छी नहीं है। चलें, ये काम मैंने डन किया है। अभी मैं जा रही हूँ, मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की चटनी। आप मेरे साथ चलें। वहीं पे वो देखें, मैंने वो आपको नज़र आ रहा है, मैंने वहाँ पे रखा हुआ है उसका चॉपर। चलते हैं और वहाँ पे हम लोग चटनी बनाते हैं। समझ नहीं आ रही, अगर मैं आपको अपना मुंह दिखाऊंगी तो ये नहीं नज़र आएगा, ये दिखाऊंगी तो मुंह नहीं। चलें, मुंह बाद में देख लीजिएगा। मैं भी आपके लिए चटनी बना रही हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने लिए हैं जी 2 से 3 टमाटर। आपने मोटे मोटे पीसेस डाल देने हैं, कोई मसला नहीं है। 2 हमने लिए क्लोव्स लहसुन के, और मैं स्पाइसी ज़्यादा खाती हूँ, मैंने तो 10-12 लिए हैं सब्ज़ मिर्चें। और ये जो थाई चिलीज़ हैं ये बड़ी स्पाइसी होती हैं, आपने कम लेनी है तो कम लें, कोई ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ इतने से डालेंगे, कुछ लोग इतनी, और कुछ इससे भी ज़्यादा। तो मैं कहीं इन बिटवीन में आती हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाती हूँ। हम लोग खाते हैं स्पाइसी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना स्पाइसी हो कि आपसे वो खाया ही ना जाए। साथ में हम डाल देंगे इसके सॉल्ट। ओ हो मज़ेदार, झटपट में आप देखिएगा ये चटनी कैसे बनती है। चलिए, ये हो गया। इसके बाद हम कर देते हैं इसको बंद, और चटनी बनाते हैं। मुझे आई डोंट नो हिचकी क्यों लग गई। मेरी चटनी हो चुकी है रेडी। अब मैं रखूँगी इसको धोने के लिए, और हम जाते हैं हमारे पकौड़ों की तैयारी की तरफ, क्योंकि नान पकौड़े भी बनने हैं घर में और सादे पकौड़े भी बनने हैं, और नवीद ने आज खाना है खाना, और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो चलते हैं और वो फ्राइंग शुरू करते हैं। चलें जी, जो मैंने ये बनाने थे ना नान पकोड़ा, वो बन चुके हैं। दूसरे पकोड़े भी बनने हैं, तो वो भी नवीद को 5-10 मिनट आए आने में, तो मैंने कहा आपको नान पकोड़े की शक्ल दिखा दूँ। ये देखिए, ये बना है जी नान पकोड़ा। उफ, क्या इसकी शक्ल बनी है, गज़ब, बड़ा मज़े का लग रहा है मुझे। तो मुझे सच्ची आज बड़े अरसे बाद मेरा भी पकोड़े खाने पे दिल कर रहा है। तो जब नवीद ने बोला ना, इसलिए मैंने उससे सेकंड टाइम नहीं पूछा। मैंने कहा अब ये ना कह दे नहीं रहने दो, कुछ और बना लो। तो मैं अब खाऊंगी ये पकोड़े, एंजॉय करती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये दजाना खाता है हमारे घर में नान पकोड़ा, उसको बड़ा पसंद है। उसको देती हूँ नान पकोड़ा, फिर नवीद का वेट करूँगी। आई डोंट नो कितनी देर में आते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है ताज़ा बनेंगे, इसलिए मैंने ऑयल, आपने देखा, साइड पे रख दिया, क्योंकि ऑयल बर्न ना हो जाए। तो ये टिप होती है हमेशा जो हमारे होते हैं ना इलेक्ट्रिक स्टोव, उनके ऊपर अगर आप चूल्हा बंद भी करते हैं तो उसकी हीट काफ़ी देर रहती है। अपनी तरफ से आप चूल्हा बंद कर देते हैं कि अब इसकी हीट जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, और आपका ऑयल या तवा या चूल्हा या सालन जो भी आपने रखा है वो जलेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, गैस के चूल्हे को जैसे आप बंद करते हैं वो थोड़ी देर में ही कूल डाउन हो जाता है, लेकिन इसको टाइम लगता है। तो जब इस चीज़ को आपने टाइम रखना है, लाइक अगर आपने कोई दम लगाया हुआ तो आप कहें चलो बंद कर देते हैं, 10-1 मिनट और इसमें हीट रहेगी तो दम और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फ़ौरन से हटाना होता है ना कि बस अब ये डन हो गया खाना, इससे ज़्यादा नहीं करना, तो उसको हमेशा साइड पे करें। तो ये मैं करती हूँ। ये मैं खाने लगी हूँ तो जाना को बुलाऊंगी, उसको खाना देती हूँ, फिर आपके सामने अपनी प्लेट बनाऊंगी। आपको चटनियाँ वगैरह दिखाई है ना, कितनी मज़े की लग रही हैं, इतनी टेम्पटिंग लग रही हैं। इनके साथ चटनी खाने का भी अपना मज़ा है। तो जाएँ, आप मेरा इंतज़ार करें, मैं अभी वापस आ रही हूँ। जनाब, डिजाना को दे दिया था मैंने उसका डिनर, लेकिन साथ में ही क्या हुआ कि मैंने बाकी बच्चों से पूछा तो उनमें से बैब्रिस ने बोला कि मुझे भी दे दें नान पकोड़ा ही। और मिकाइल नहीं खाता नान पकोड़ा ना, मिकाइल दूसरे पकोड़े खाता है। मिकाइल के लिए मैंने कुछ और बनाना है, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। शायद ये साथ में मैंने जिब्राइल से पूछा, तो जिब्राइल बेचारी को कैंकर सो रहा है। कल की वीडियो में भी आपने देखा था, क्योंकि आज ये सेम डे ही है, तो कल की वीडियो में आपने देखा था कि उस बेचारी को कैंकर सोर था, खाना पीना उसके लिए बड़ा मुहाल हुआ है। हालांकि उसको मैं कैंकर सोर की वो क्रीम मिलती है वो लगा रही हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है ये टाइम लेता है, लाइक 2 to 3 वीक्स लेता है कम्प्लीटली ठीक होने में।
उस बेचारी ने ट्राई किया तो मैंने उसको छोटा सा, जैसे चिड़िया को देते हैं ना खाना, वैसे मैंने उसको छोटा सा पीस दिया तो उसको अच्छा लगा। तो मैंने उसे बोला अगर इजीली खाया जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ देना, क्योंकि मुंह ख़राब है तो ये ना हो ज़्यादा हर्ट हो जाए। तो जनाब ये देखिए साथ में बना दी मैंने चटनी, ये वाली है चटनी की शक्ल आप चेक करें ज़रा, ओ हो, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आप किसी सालन के साथ भी खाएंगे ना तो आपके सालन का जो मज़ा है ना वो डबल हो जाएगा। लेकिन ये एक मामले में बुरी भी है कि जब आप खाते हैं ना तो आप ज़्यादा रोटी खा लेते हैं, तो आप डाइट को, वो कहते हैं ना डाइट को कंट्रोल करना या हाथ खींचना खाने से बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये आप ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। इन चीज़ों का फ़ायदा यही होता है क्योंकि इतनी मज़े की लगती है ना कि आप जब खाना स्टार्ट करते हैं ना तो आपका दिल करता है मैं और खाती जाऊँ। ऑल दो आपका मुंह जलता रहे बेशक, इतना ज़्यादा वो गर्म हो जाता है, आपका मुंह जलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वही वाली बात कि जब मज़ा आता है ना तो वो स्पाइसेस का भी एक अपना ही मज़ा होता है। तो मैं खाने में लाइक मिर्चें तो मेरी होती हैं, लाइक हमारा खाना स्पाइसी होता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत माइल्ड होता है, लेकिन इतना स्पाइसी नहीं होता कि कुछ लोगों का खाना तो आप लोग बर्दाश्त नहीं ना कर सकते। आप नवाला मुंह में डालते हैं तो आपको लगता है अल्लाह जैसे पूरी की पूरी मिर्च का नवाला अपने मुंह में डाल दी। इतना स्पाइसी नहीं होता हमारा, आप कह लें कि इन बिटवीन होता है, ना स्पाइसी होता है ना माइल्ड होता है। हम लोगों ने अपने स्पाइसेस बहुत कम किए हैं एक्चुअली। हम इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते थे, और मेरे ससुराल में मेरे ताया जान के घर में तो सॉल्ट बहुत ज़्यादा, लाइक ऐसे आप कह लें कि सॉल्ट की जगह एक, जहाँ पे अगर आपको 1 पिंच सॉल्ट चाहिए था ना तो वहाँ पे वो 3 पिंच डालते होते थे। उनको बहुत शौक था सॉल्टी खाना खाने का। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके अपने कुछ हैबिट्स वगैरह चेंज की हैं, और हैबिट्स चेंज करने से ये हो गया कि अब हम लोग ज़्यादा सॉल्ट नहीं खा सकते। मैं किसी के घर भी जाऊँ ना और अगर उनके खाने में ज़्यादा नमक हो ना तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता। मेरे लाइक फ़ौरन से जो मेरे आपके लिप्स होता है ना, उनकी इनर साइड जो होती है वहाँ पे ना मुझे ऐसे ना बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। लाइक सॉल्ट तो हम लोग काफ़ी कम हमने किया, लेकिन ये है कि मिर्चें भी मैंने, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता है ना तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं घर के खाने में चीज़ों में चेंज लाने चाहिए। तो हम लोगों ने चेंज लेके आया। हम लोग इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना अब नहीं खाते हैं। स्पाइसी होता है तो अगर जब बहुत ज़्यादा किसी चटपटी चीज़ पे दिल करे तो चटनियाँ, तो आपको पता है मेरे घर की जो टेबल है वो चटनियाँ और सैलड के बगैर कंप्लीट नहीं होती। आज भी सैलड बना हुआ है लेकिन मैंने निकाला नहीं, क्योंकि पकौड़ों के साथ सैलड कौन खाता है भाई, हम तो नहीं खाते। तो बस जनाब ये चटनियाँ वगैरह मैंने बना ली। नवीद को मैंने ट्रैक कर लिया था, नवीद को मैंने देख लिया था कि नवीद कहाँ पे है। फिर नवीद की कॉल भी आ गई थी कि वो निकल चुके हैं, रास्ते में है। तो बस अब वो आ रहे हैं तो मैंने पकोड़े वगैरह बना दिए हैं और ये डन हो गया हमारा खाना। बस मैं टेबल पे जाऊंगी, प्लेट बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी ताकि आप भी देखें मेरे खाना, अनोखा डिनर जो हमने आज बनाया है 18 साल में। फर्स्ट टाइम हमारे घर में जो डिनर में चीज़ें खाई जा रही है, क्योंकि मेरे बच्चे भी गए थे अम्मा बाबा आप लोग रोटी के साथ कैसे पकोड़े खा रहे हैं। तो हमने कहा बेटा ये खाए जाते हैं, हमने कभी नहीं खाए, आज आपके बाबा का दिल कर पड़ा तो हमने बना लिए। वरना हमारा पकोड़े जो है ना वो हमारे स्नैक्स टाइम पे बनते हैं, जैसे कि आपको पता है, आपको दिखाती भी हूँ मैं। तो बस जनाब मैं करूँगी खाना एंजॉय। जिब्राइल आ चुकी है और जिब्राइल मेरे से गप्पे लगा रही थी, उसकी इतनी माशाल्लाह बातें होती हैं ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मैंने उसको कहा पकौड़ा ट्राई करो। नान पकौड़ा तो खाया लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द था, तो कहती थी चलें ट्राई करती हूँ, लेकिन देखना चस्के के साथ वो पकौड़ा भी उसने चटनी लगा के, स्पाइसेस लगा के उसने खाना है। और ये मेरी चटखोरी बेटी मेरे पे गई है, उसको बड़ा शौक है चटखारेदार चीज़ें खाने का। तो चलें जनाब इसी के साथ मैं लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज के व्लॉग को भी आप उसी तरीके से पसंद करेंगे जैसे आप हमेशा करते हैं। मेरा कंटेंट आप उसकी हमेशा तारीफ़ करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा है तो इसको कीजिएगा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।